सोचिए देश का हर कोना एक चुनावी रंग में रंग जाए, न अलग अलग तारीखें, न बार बार वोटिंग का झंझट। एक भारत एक चुनाव। 17 दिसंबर दिन मंगलवार को संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल पेश किया गया, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अब सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र इससे मजबूत होगा? विपक्ष का तो यहाँ तक का कहना है कि लोकतंत्र का मूल्यों का हनन हो रहा है। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। This bill will finish off regional parties. संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी। आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इससे क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे इस देश को? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार चुनाव होने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी का हल निकालने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पेश किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा अर्थ है कि पूरे देश में लोकसभा सांसद एमपी का चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं एमएलए का चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। आपने देखा होगा कि 2024 में मई से जून के बीच लोकसभा का चुनाव हुए थे, जबकि राज्य विधानसभा का चुनाव अभी अभी कई प्रदेशों में हुए, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड आदि। अलग अलग समय पर यह चुनाव अलग अलग राज्यों में होता रहता है। इस प्रकार से आपने सुना होगा कि किसी न किसी राज्य में चुनाव अक्सर होते ही रहते हैं। अब इन सभी लोकसभा और विधानसभा हर प्रदेशों का चुनाव एक ही दिन एक ही तारीख पर कराने के लिए यह बिल पेश किया गया था। आपने सुना होगा कि जब भी चुनाव होते हैं किसी भी प्रदेश में, तो कुछ दिन पहले ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, जिससे सरकार विकास कार्यों पर नए फैसले नहीं ले पाती है। जब भी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं तो उस समय केंद्र सरकार उस राज्य में नई योजनाएं लागू नहीं कर पाती है। अगर चुनाव एक ही बार में खत्म हो जाएगा तो सरकारें 5 साल तक विकास कार्यों पर फोकस कर सकती है। कई मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार केवल 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ, जबकि अनुमान था कि 2024 में जस्ट इससे दोगुना का चुनाव में खर्चा हो सकता है। अलग अलग राज्य विधानसभा के चुनाव में भी कई हजार करोड़ का खर्च आता है। इससे बार बार चुनाव होने से यह खर्च काफी बढ़ जाता है। जब यही वन नेशन वन इलेक्शन होगा उसके बाद यह खर्चे रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि एक ही बार में सभी नेशनल पार्टी या जो भी अन्य पार्टी हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट एक ही समय पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक ही साथ कर सकती हैं। इससे खर्चे कम हो सकते हैं, अन्यथा अलग अलग जगहों पे चुनाव होने के कारण यह खर्चाएं बढ़ जाती हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव होने से पुलिस बल, चुनाव कर्मी और अन्य सरकारी संसाधन चुनाव प्रक्रिया में लग जाते हैं। जैसे जिस दिन जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं या जिले में, वहाँ यातायात के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि एक ही बार चुनाव होने से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि भारत का संविधान राज्यों और केंद्र को अलग अलग चुनाव कराने की अनुमति देता है। वैसे तो इस समय लगभग हर राज्य की पार्टियां अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल तक कार्य करती हैं, परंतु किसी कारणवश किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाता है तो या सरकार गिर जाती है तो ऐसे में चुनाव का फिर से आयोजन एक चुनौती बनेगा। जैसे बीच में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार गिर गई थी, फिर शिंदे सरकार बनी। इस परिस्थिति में ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा रहेगा और राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दे पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति वोट करने जाएगा वो हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए राज्य विधानसभा में सेम पार्टी को वोट कर सकता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। इस बीच लोगों को फैसले लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। केंद्र सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा एमएलए का चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार के कार्यकाल अस्थिर होने से यह परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।